हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी में थर्ड क्लास है। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये एनाटॉमी का तीसरी क्लास है। तो पिछली दो क्लास में हम एनाटॉमी में हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं। राइट एट्रियम, ये वाल वगैरह पढ़ चुके हैं। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इनके बारे में कंपैरिजन वगैरह भी पढ़ चुके हैं। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब है वाल ऑफ द हार्ट, वाल के बारे में पढ़ेंगे। अब हार्ट में कितने वाल होते हैं और कितने वाल होते हैं, कौन से वाल होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले की क्लास में जाके आप देख सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में ये आपके है थर्ड क्लास, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की थर्ड क्लास। तो हार्ट के वाल हैं ये तीन। इसके अंदर देखिए, हार्ट में एक होता है पल्मोनरी वाल, पल्मोनरी वाल, ठीक है, एरोटिक वाल और एरिया ऑफ कैटवे, मिट्रल वाल और टाइक्स वाल। ये चार वाल होते हैं, पल्मोनरी वाल, एरोटिक वाल, मिट्रल वाल और ट्राइस्पिड वाल। तो ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी क्लास में। तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये और वाल की पिक्चर दी हुई है इधर। ये एरोटिक वाल है, पल्मोनरी वाल है, और ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट राइट का है। इसके अंदर भी वाल की पिक्चर दी हुई है। ये देखो मायोकार्डियम लेयर है, उसके बाद में एंटीरियर व्यू है पल्मोनरी वाल, ये होता है पल्मोनरी वाल इस तरह से, ये होता है एरोटिक वाल, ये होता है ट्राइकेस्पिड वाल, ये होता है मिट्रल वाल। इस तरह से ये वाल का डायग्राम है, ये अलग अलग दिया हुआ है। देखो ये पल्मोनरी वाल है, यहाँ पे ये पल्मोनरी वाल, ये जो वाल दिख रहा है ये पल्मोनरी वाल, पल्मोनरी वाल, पल्मोनरी वाल है। उसके बाद में ये जो वाल दिख रहा है ये है आपका एरोटिक वाल। अगर दिखाई नहीं दे रहा है स्पेलिंग, तो ये है एरोटिक वाल। उसके बाद में ये है आपका ट्राइकेस्पिड वाल, ये है आपका ट्राइकेस्पिड वाल, ट्राइकेस्पिड वाल। और ये है आपका मिट्रल वाल, ये जो है आपका मिट्रल वाल, मिट्रल वाल। इसको ट्राइकेस्पिड वाल को राइट एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल भी बोलते हैं। जो ट्राइकेस्पिड वाल है ये वाला वाल, इसको राइट, क्योंकि राइट साइड में होता है इसलिए राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, यानी एट्रियम से ब्लड क्या होता है, एट्रियम से ब्लड किस में जाता है, वेंट्रिकुलर में जाता है, इसलिए इसको राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल भी कहते हैं। इसको राइट एंट्रीवेंट्रिकुलर वाल भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ले जाता है, इसलिए इसे राइट एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल भी कहते हैं। इसको अदर नाम है ट्राइकेस्पिड वाल। तो पहला है आपका ट्राइकेस्पिड वाल के बारे में पढ़ते हैं।
ये है ट्राइकेस्पिड वाल। द ट्राइकेस्पिड वाल कंसिस्ट ऑफ 3 कप्स। किससे बने होते हैं? 3, इसीलिए इसका नाम ट्राई से ट्राइकेस्पिड वाल पड़ा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ट्राइकेस्पिड वाल। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्राइकेस्पिड वाल। तो 3 कप्स एंटीरियर, सेप्टल एंड इंफीरियर यानी पोस्टीरियर, ये 3 कप्स होते हैं इसके। दीज cusps are formed by the fold of the endocardium and some connective tissue। ठीक है, ये जो फोल्ड रहते हैं, कप्स रहते हैं, किसके बने होते हैं? एंडोकार्डियम और सम कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, उनके बने होते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक द्वारा बनते हैं, एंडोकार्डियम और संयोजी ऊतक द्वारा बनते हैं। द बेस ऑफ दीज कर्व attach to the fibrous ring to the heart skeletal and their free edges attached to the chordae tendineae, connecting them to the papillary muscles। तो क्यूब्स क्या रहते हैं? क्यूब्स के आधार पर हृदय का जो स्केलेटल है, कंकाल है, ठीक है, की रेशेदार अंगूठी से जुड़े रहते हैं। जो फाइब्रस रिंग से जुड़े रहते हैं। ये जो फाइब्रस रिंग है इससे अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ये रेशेदार, ऐसे रेशेदार रहते हैं, वो फाइब्रस रिंग से जुड़े हुए रहते हैं हार्ट के स्केलेटन। देयर फ्री एजेस, ये फ्री एजेस अटैच रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक टेंडलाई और कनेक्टिंग देंग द पेपिलरी मसल्स। जो मसल्स होती है, पेपिलरी मसल्स होती है, उससे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, उससे क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं। देखो इसके अंदर दिखाया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है आपका। इस डायग्राम के अंदर देखिए, इस डायग्राम के अंदर देखो, ये एंटीरियर, सेप्टल और पोस्टीरियर कप्स, ये है एंटीरियर, सेप्टल, पोस्टीरियर कप्स, और इसको बोलते हैं कोर्डियाई टेंडलाई। ठीक है, कोर्डियाई टेंडलाई जो ये रेसे से दिख रहे हैं, ये है आपके कोर्डियाई टेंडलाई। और ये एंटीरियर पिपिलरी मसल्स जो होती है, ये मसल्स दिख रही है, इससे जुड़े हुए रहते हैं। ये जो मसल्स दिख रही है इससे जुड़े हुए रहते हैं। ट्रेबेकुलाई कैरनाई, ये वाले होते हैं ट्रेबेकुलो कैरनाई। ठीक है, 2-3 बार बता चुका हूँ। ये होते कार्डिक टेंडनलाई, ये वाले जो दिख रहे हैं, और ये एंटीरियर पिपिलरी मसल से जुड़े हुए रहते हैं। और ट्रेबेकुलाई कैरनाई पोस्टीरियर पिपिलरी मसल से जुड़े हुए रहते हैं। और ये किससे जुड़े रहते हैं? पोस्टीरियर मसल से जुड़े। तो ये एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टल, इस तरह से 3 वाल होते हैं। इसके लिए इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्राइकेस्पिड वाल, इसीलिए इसी का नाम पड़ा ट्राइकेस्पिड वाल। उसके बाद में है मिट्रल वाल। ठीक है, उसके बाद में है आपका मिट्रल वाल। तो मिट्रल वाल दूसरा वाल है, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर बोल सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड के एट्रियम से वेंट्रिकुलर में ब्लड डालता है। तो इसको मिट्रल वाल बोलते हैं, और इसको बाइकेस्पिड वाल भी बोलते हैं। इसका एक और अदर नाम है बाइकेस्पिड वाल। इसमें 2 कप्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम बाइकेस्पिड वाल। कॉन्सिस्ट ऑफ 2 कप्स। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, 2 ही होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। तो ये 1 और 2, इसीलिए इसका बाइकेस्पिड नाम है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द ट्राइकेस्पिड वाल। इसका स्ट्रक्चर भी ट्राइकेस्पिड वाल जो होता है उसकी तरह सिमिलर ही होता है, उसकी तरह ही होता है। ठीक है, द एंटीरियर कप्स आर लार्जर एंड इंटरवेंस बिटवीन टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर एंड द एरोटिक ओरिफिस। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्जर होता है एंटीरियोवेंट्रिकुलर
और जो आर्टरीज, बड़ी आर्टरी वेंट्रिकुलर और एरोटिक ओरिफिस होते हैं, उसके अंदर क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। ठीक है। उसके बाद में कोरोइडाई टेंडरलाई अटैच टू द कप्स पेपिलरी मसल्स। इसमें भी जो कोरोइडाई टेंडरलाई जो मसल्स होती है वो पेपिलरी मसल से जुड़ी रहती है। जो टेंडन होते हैं वो टेंडन किससे जुड़े रहते हैं, ये पेपिलरी मसल से जुड़े रहते हैं और ट्राइकैस्पिड वाल्व की तरह है। ठीक है, एज द ट्राइकैस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकैस्पिड वाल्व में जैसे जुड़े रहते हैं उसमें भी जुड़े रहते हैं। यहाँ डायग्राम में देख लेंगे अपन। देखो इस डायग्राम में दिख जाएगा, ये देखो बाइकैस्पिड वाल्व, ये ओपन और क्लोज। ठीक है, ये सेल रहते हैं पेपिलरी मसल से जुड़े हुए रहते हैं, ये इस तरह से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। ये यहाँ पे देखो कार्डियक टेंडरलाई ये है और ये एंटीरियर मसल से जुड़े हुए हैं और ट्यूबरकुलाई कैरनाई ये पोस्टीरियर मसल से जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये मिट्रल वाल्व है, इसमें दो ही वाल्व होते हैं। ठीक है, ये होता है बाइकैस्पिड वाल्व होते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है पल्मोनरी वाल्व। तीसरा है आपका पल्मोनरी वाल्व। तीसरा क्या है, पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व कंसिस्ट ऑफ 3 सेमिलुनर कप्स। ये 3 सेमिलुनर कप से बना होता है। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व जिसमें ब्लड क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में। तो इस कंसिस्ट ऑफ 3 सेमिलुनर कप्स फॉर्म फोल्ड ऑफ द एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम एंड सम कनेक्टिव टिश्यू। तो ये भी सेम ट्राइकैस्पिड वाल्व की तरह एंडोकार्डियम और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो इनकी जो परतें होती है वो एंडोकार्डियम और कुछ संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें 3 छेद होते हैं। द लोअर मार्जिन ऑफ द कप्स एंड देयर साइड्स अटैच टू द आर्टेरियल वाल। जो इसका लोअर मार्जिन रहता है, निचला किनारा, वो आर्टरी की दीवार से जुड़े होते हैं। ठीक है, अटैच टू द आर्टेरियल वाल, आर्टरी की दीवार से जुड़े होते हैं। द पल्मोनरी वाल हैज 3 कप्स। ठीक है, पल्मोनरी वाल के कितने कप्स होते हैं, 3 कप्स होते हैं। द एंटीरियर कप्स AC, लेफ्ट कप्स LC और राइट कप्स RC। इसको AC, LC, RC बोलते हैं, लेफ्ट राइट एंड एंटीरियर कप्स। ठीक है, उसके बाद में देयर आर नो कोरोइडाई टेंडरलाई। इसके अंदर जो टेंडरलाई वगैरह थे वो नहीं पाए जाते हैं। जो कोरोइडाई टेंडन वगैरह हैं वो टेंडरलाई वगैरह नहीं होते हैं। और पेपिलरी मसल्स अटैच टू दिस वाल, पेपिलरी मसल्स होती है। ठीक है, लेकिन कोरोइडाई टेंडरलाई नहीं होते हैं। अब इस डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम में देखेंगे किस तरह से दिखाई देता है। तो ये पल्मोनरी वाल है, AC, RC और LC, लेफ्ट राइट और एंटीरियर साइड की। इस तरह से पल्मोनरी साइनस नोड्यूल्स और पल्मोनरी साइनस और नोड्यूल्स, लेफ्ट एंटीरियर राइट सेमिलुनर कप्स, इस तरह से दिखाई देता है डायग्राम में। ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेफ्ट एंड राइट। अब है एरोटिक वाल। ठीक है, नेक्स्ट है एरोटिक वाल। द वाल आर अरेंज टू द एंटीरियर एरोटिक वाल। तो ये जो एरोटिक वाल है वो तो क्या कर रहा था, जो पल्मोनरी वाल है वो तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड लंग्स में भेज रहा था, और ये एरोटिक वाल है जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में भेजता है और फिर पूरी बॉडी में भेज देता है। तो ये है एरोटिक वाल। ठीक है, द वाल आर अरेंज एज ए एंटीरियर राइट एंड 2 पोस्टीरियर राइट एंड लेफ्ट। तो the wall are arranged as 1 anterior
एक एंटीरियर होता है, ठीक है, राइट साइड में, और 2 पोस्टीरियर, लेफ्ट एंड पोस्टीरियर। दीज एरोटिक वाल हैज 3 कप्स। इसमें भी कितने कप्स होते हैं? 3 कप्स होते हैं, ठीक है। तो एक एंटीरियर हो गया राइट साइड में, और एक लेफ्ट और पोस्टीरियर हो गया, इसलिए 3 हो गए, ठीक है। द लेफ्ट कोरोनरी कप्स, LCC, इसको बोलते हैं, दीज एरोटिक वाल हैज 3 कप्स, और उसको बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी कप्स यानी LCC, और राइट कोरोनरी कप्स इसको बोलते हैं RCC, और नॉन कोरोनरी कप्स इसको बोलते हैं NCC, ठीक है। तो राइट RCC, लेफ्ट NCC, और NCC का मतलब हो गया नॉन कोरोनरी आर्टरी कप्स, LCC, RCC, NCC। The right coronary artery originate from the anterior aortic sinus, किसे बनती है? anterior and the right coronary artery origin from anterior aortic sinus। जो right coronary artery होती है the left coronary artery from the left posterior sinus, और जो लेफ्ट वाली कोरोनरी आर्टरी है वो पोस्टीरियर साइनस से जुड़ी निकलती है, और ये एंटीरियर एरोटिक साइनस से निकलती है, और वो पोस्टीरियर साइनस से निकलती है। इस तरह से होते हैं वाल्व। डायग्राम में देखेंगे तो ये देखो, एरोटिक वाल्व LCC, लेफ्ट कोरोनरी, राइट कोरोनरी और नॉन कोरोनरी। इस तरह से दिखेंगे आपको 3 वाल्व, द राइट, तो लेफ्ट कोरोनरी कप्स, राइट कोरोनरी कप्स, नॉन कोरोनरी कप्स, इस तरह से नोड्यूल और एरोटिक रहते हैं। अब है ब्लड सप्लाई, हार्ट की ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, रक्त की सप्लाई कैसे होती है वो देखेंगे अपन। रक्त की सप्लाई कैसे होती है? तो आर्टेरियल सप्लाई सबसे पहले है। आर्टेरियल सप्लाई, आर्टरीज पे द फर्स्ट 2 ब्रांच ऑफ द एरोटा, जो एरोटा निकलती है, ये हार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर से एक एरोटा निकलती है, उस एरोटा की एक ब्रांच होती है। तो एरोटा इज कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एरोटा से 2 राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है इस तरह से, ठीक है। और डायग्राम में बताएंगे, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है। सप्लाई ऑफ द ब्लड ऑफ दिस टिश्यू इज हार्ट, ठीक है, और सप्लाई ब्लड टू द टिश्यू ऑफ द हार्ट। द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी रन टूवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी है, जो लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी होती है, रन टूवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो लेफ्ट साइड की है तो लेफ्ट साइड के हार्ट को रन करवाती है, और राइट साइड वाली को करवाती है। देन डिवाइड इनटू 2 मेजर ब्रांचेस, ठीक है, ये 2 मेजर ब्रांचेज में डिवाइडेड रहती है। द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग।
तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई में है फर्स्ट टू ब्रांचेज ऑफ द एरोटा इज कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एरोटा से दो ब्रांचेज निकलती है ऐसे, और राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहलाती है, ठीक है। और राइट सप्लाई ब्लड टू द टिश्यू और हार्ट। द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी रन टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी होती है वो लेफ्ट साइड हार्ट वाले को सप्लाई करती है, उसको रन करवाती है, और राइट वाली कोरोनरी आर्टरी राइट साइड वाले को ब्लड सप्लाई करती है, उसको रन करवाती है, ठीक है। दीज आर एंड देन डिवाइडेड इनटू टू मेजर ब्रांचेस, द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और ये आपस बाद में जाके मेजर आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी फॉलोइंग द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेल्कस सप्लाई द ब्लड टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और एंटीरियर वॉल ऑफ द बोथ वेंट्रिकल। तो ये जो आर्टरी है, तो एंटीवेंट्रिकुलर आर्टरी ये कहाँ पे, एंटीवेंट्रिकुलर सेल्कस जो स्टार्ट में बताया था वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है, और सेप्टम को ब्लड सप्लाई करती है, आर्टरी वॉल ऑफ द बोथ वेंट्रिकल, और दोनों वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई द लेफ्ट एट्रियम। जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है वो लेफ्ट एट्रियम को ब्लड सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को भी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद में राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी, द राइट कोरोनरी आर्टरी कोसेस द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये राइट साइड हार्ट, जो राइट साइड हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। किसको ब्लड सप्लाई करती है, राइट साइड वाले हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। The right marginal artery supplies the blood to the lateral right side of the myocardium। और जो राइट मार्जिनल ब्लड सप्लाई है, जो राइट मार्जिनल आर्टरी है वो कहाँ ब्लड सप्लाई करती है, मायोकार्डियम के अंदर, मायोकार्डियम लेटरल साइड ऑफ द मायोकार्डियम, ठीक है। द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो पीछे की तरफ रहती है पोस्ट इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, सप्लाई द ब्लड द पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर वाल्स। जो पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर वाल होती है वहाँ पे और मार्जिन्स पे, और विद द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। और इससे सप्लाई करती है। उसके बाद में ये देखो, इस डायग्राम में देख लेते हैं एक बार जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से होती है। ये जो एरोटा है ये वाली है एरोटा, ठीक है। ये है एरोटा, सॉरी ये वाली है एरोटा। ये एरोटा, ये यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये राइट और ये लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं लेफ्ट के बारे में। तो ये है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये वाली है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे जो ये दिख रही है वो है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो अभी पढ़ा था अपन ने, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पूरा जो है ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। और ये जो आर्टरी दिख रही है आपके ऐसे, वो है एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। ये है आपका एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी। ये है एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी। और ये है आपका पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी। ये जो पीछे की तरफ दिख रही है ऐसे, ये है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये राइट मार्जिनल में आ जाती है, राइट मार्जिनल आर्टरी, राइट साइड की जो आर्टरी हैं, राइट वेंट्रिकल आर्टरी, ये राइट वेंट्रिकल आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, ये जो दिख रही है ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये पूरा राइट एट्रियम है, ठीक है। ये राइट एट्रियम, और ये दिख रहा है जो जंक्शन दिख रहा है, एनास्थमोसिस, इन्हें जो आपस में जुड़ जाती है एनास्थमोसिस हो जाती है। ये यहाँ पे एक जंक्शन है, जंक्शन ऑफ वेसल्स, एनास्थमोसिस। सुपीरियर वेना कोवा, ये तो पढ़ा चुका हूँ मैं पहले। तो अब है कोरोनरी वेन्स।
अभी पढ़ लिया था आपने कोरोनरी आर्टरी के बारे में। अब है कोरोनरी वेन्स। तो द coronary veins, the venous blood supply is collected by the cardiac veins। तो venous blood supply is collected the cardiac vein। जो वेनस वेन का जो ब्लड होता है वो कलेक्टेड किस में होता है, कार्डियक वेन में कलेक्ट हो जाता है। जो सारी वेन्स का जो हार्ट का ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कार्डियक वेन में इकट्ठा हो जाता है। दीज वेन जॉइन फ्रॉम द एनलार्ज वेसल्स इज कॉल्ड कोरोनरी साइनस। और ये किससे जुड़ जाती है, कोरोनरी साइनस से जुड़ जाती है। ये जो वेन है ये जुड़कर एक बड़ी वेन्स बनाती है, लार्ज वेसल्स बनाती है, उसे कोरोनरी साइनस कहते हैं। विच एम्पाइज द ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। और वो ब्लड कहाँ डालती है, राइट एट्रियम में डाल देती है। तो जो कोरोनरी साइनस है, मैंने बताया था स्टार्ट में कि राइट एट्रियम में ब्लड 3 जगह से आता है, एक सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा, और एक जगह थी वो थी कोरोनरी साइनस। यानी हार्ट का खुद का ब्लड भी रिवर्ट डीऑक्सीजनेटेड होके ऑक्सीजन यूज करके फिर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वेन का जो ब्लड होता है, वो वापस राइट एट्रियम में आ जाता है। तो ये राइट एट्रियम में आता है। यहाँ पे द प्रिंसिपल tributaries carries blood into the coronary sinus are the following। तो कोरोनरी साइनस में रक्त ले जाने वाले प्रमुख सहायक जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है। पहली है ग्रेट कार्डियक वेन इन द एंटीरियर वेंट्रिकुलर सल्कस। सबसे पहली है ग्रेट कार्डियक वेन इन द एंटीरियर वेंट्रिकुलर सल्कस। एंटीरियर वेंट्रिकुलर सल्कस होता है, वहां से आते हैं। विच ड्रेन द एरिया ऑफ द हार्ट सप्लाई बाय द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसको वापस यूज करके ड्रेन करके लेती है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट एट्रियम। ये कहाँ से लेती है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से लेती है और लेफ्ट एट्रियम से भी लेती है, और फिर वो लार्ज वेन में जुड़ के वापस। दूसरी जो वेन है मिडल कार्डियक वेन इन द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। जो दूसरी जो वेन है वो है मिडल कार्डियक वेन इन द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ये ब्लड कहाँ से ड्रेन करती है, विच ड्रेन द एरिया सप्लाई बाय द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होती है वहाँ से देती है टू द राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड को कलेक्ट करती है। ठीक है। स्मॉल कार्डियक वेन द कोरोनरी सल्कस। स्मॉल कार्डियक वेन और कोरोनरी सल्कस। हाँ वालेकुम सलाम। नहीं 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 कभी जाओ भाई 4-5 बजे मीटिंग में हूँ मैं, थोड़ी देर में करूँगा रिप्लाई में। Small cardiac vein in the coronary sulcus which drain the right atrium small cardiac vein in the right coronary sulcus which drain the right atrium and right ventricle. Cardiac vein in the coronary sulcus which drain the right atrium and right ventricle. जो स्मॉल कार्डियक वेन होती है सल्कस की, which drain the right atrium and right ventricle से ब्लड लेती है। ठीक है।
द एंटीरियर कार्डियक वेन anterior cardiac vein which drain the right ventricle, anterior cardiac vein which drain the right ventricle open directly into the right atrium, ठीक है। और ये कहाँ ओपन राइट एट्रियम में होती है डायरेक्टली। एंटीरियर कार्डियक वेन विच ड्रेन, एंटीरियर जो कार्डियक वेन होती है वो कहाँ से लेती है, विच ड्रेन द राइट वेंट्रिकल एंड ओपन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम में ओपन होती है। इस तरह से ये ब्लड को कलेक्ट करती है और कोरोनरी साइनस के द्वारा राइट एट्रियम में ब्लड आ जाता है, ठीक है। अब अपन डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। डायग्राम में देख लेते हैं। सुपीरियर वेना कोआ, ठीक है। सुपीरियर वेना कोआ ये है बहुत बड़ी वेन्स जिससे ब्लड आता है राइट एट्रियम में। इंफीरियर वेना कोआ इससे भी ब्लड आता है राइट एट्रियम में। अब है ये राइट एट्रियम, ये वाला कौन सा है, राइट एट्रियम। यहाँ से स्मॉल कार्डियक, ये है आपके स्मॉल कार्डियक वेन, ये है एंटीरियर कार्डियक वेन, ये है मिडल कार्डियक वेन, ये जो बीच में दिख रही मिडल कार्डियक वेन। उसके बाद में ये है पल्मोनरी ट्रंक, ये है लेफ्ट ऑरिकल्स, ये यहाँ पे बीच में दे रही कोरोनरी साइनस, ये है कोरोनरी साइनस। यहाँ से जो बड़ा ब्लड है वो इसमें राइट एट्रियम में जा रहा है। ग्रेट कार्डियक वेन, लेफ्ट वेंट्रिकल वेन्स, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये इसकी है ग्रेट कार्डियक, और ग्रेट कार्डियक कहाँ चली जाती है, कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस से राइट एट्रियम में जाता है ब्लड, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब है नर्व सप्लाई, ठीक है। उसके बाद में है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई पढ़ते हैं। The nerve supply of the heart. The cardiac nerve are the branched autonomic nerve fibers are found at the level of the tracheal bifurcation. Tracheal bifurcations. Nerve supply of the heart. Their function of the innervate to the electrical conducting system to the heart and arterial ventricular myocardium and the coronary vasculature. Their function of the innervate the electric conducting system to the heart. इसका कार्य हृदय की विद्युत संचालन प्रणाली जो होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सिस्टम का कार्य रहता है। विद्युत संचालन प्रणाली आर्टरी, मतलब आर्टरी जो कौन सा, वेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम और कोरोनरी वेस्कुलर, यानी आर्टरियल और वेंट्रिकुलर के मायोकार्डियम और कोरोनरी वेस्कुलर के लिए विद्युत कंडक्टिंग सिस्टम का काम करती है। द मेडुला is the primary site of the brain, regulate the sympathetic or parasympathetic outflow of the heart and blood vessels. तो मेडुला होती है, मेडुला होता है ब्रेन में, is the primary site of the brain. ये primary site of the brain जो रेगुलेट किसको करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सप्लाई होती है उसको रेगुलेट करता है हार्ट के ब्लड वेसल्स। द हाइपोथैलेमस एंड द हायर सेंटर मॉडिफाई द एक्टिविटी ऑफ द मेडुलरी सेंटर। जो हाइपोथैलेमस है ये मेडुलर एक्टिविटी को क्या कर रहा है, हायर सेंटर मॉडिफाई द एक्टिविटी ऑफ मेडुलर सेंटर एंड द पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग कार्डियोवैस्कुलर रिस्पांस, इमोशनल स्ट्रेस, एक्सरसाइज, थर्मल रिस्पांस। हाइपोथैलेमस और जो हायर सेंटर ये जो मेडुलर रहते हैं इनकी गतिविधियों में संशोधित करते हैं भावना, जो इमोशन होते हैं, और जो तनाव होते हैं, जो इमोशन और स्ट्रेस होते हैं, और
एक्सरसाइज हो गया या थर्मल तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया, उसके लिए हर से संबंधित प्रतिक्रिया को विशेष रूप से महत्वपूर्ण है विनियमित करने के लिए जो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। इसको क्या, इसको हाइपोथैलेमस और जो मेडुला होता है हायर सेंटर वो पर्टिकुलरली इन चीज़ों को रेगुलेटिंग करता है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स, इमोशन को, स्ट्रेस को, एक्सरसाइज को, थर्मल को, ठीक है। इस तरह से इसकी नर्व सप्लाई रहती है, जो नर्व सप्लाई रहती है हार्ट की, जो ये नर्व सप्लाई ब्रेन तक जाती है और वो इस सारी चीज़ें रेगुलेट करती है, ठीक है। अब है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। सिंपैथेटिक नर्व एक्शंस, तो सिंपैथेटिक नर्व एक्शन में sympathetic fibers system from the intermediolateral cell column to the thoracic cord T1 or T4 before marching into the sympathetic trunks. सिंपैथेटिक फाइबर रहते हैं वो पहले T1 और T4 बिफोर मार्जिंग ये मध्यवर्ती पार्श्व सिस्टम से निकलते हैं, जो इंटरमेडिएटरल सेल कॉलम होते हैं थोरेसिक कॉर्ड के T4 बिफोर से मार्जिनल इनटू द सिंपैथिक ट्रंक से निकलते हैं। और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सिंपैथिक इज द सिंपैथिक गैंग्लिया ऑफ द सर्वाइकल एंड थोरेसिक रीजन विच टर्न पास थ्रू द फाइबर ऑफ द कार्डियक फ्लेक्सेस। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ग्रीवा होती है वो विलय क्षेत्रों की सहानुभूति गैंग्लिया के सिनेप्स होते हैं, ठीक है, सिनेप्स होते हैं जो बदले में पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर को कार्डियक फ्लेक्सेस तक पहुंचाते हैं, जो पोस्ट कार्डियोग्लियंस को कार्डियक फ्लेक्सेस तक पहुंचाते हैं। सिंपैथेटिक इंटरवेंशन डायरेक्टली opposite to the parasympathetic system by increasing the heart rate and cardio contracting coronary resistance vessels। तो सिंपैथिक इंटरवेंशन होता है जो हार्ट रेट और हृदय कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाकर कोरोनरी रेजिस्टेंस वेसल्स को संकुचित करके सीधे पैरासिंथेटिक प्रणाली का विरोध करता है, पैरासिंथेटिक प्रणाली का विरोध कर रहा है, अपोजिट रहता है, उससे डायरेक्टली टू अपोजिट विरोध करता है उसका, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक, ये है सिंपैथेटिक और ये है पैरासिम्पैथिक, ठीक है। तो ये कार्डियो इनर्वेटिक सेंटर और कार्डियो सेलुलर सेंटर, ये कार्डियो सिंपैथेटिक सेंटर और कार्डियो, तो इसके अंदर वेगल न्यूक्लियस और मेडुला ऑब्लिंगेटा वेगस नर्व ये होती है। पैरासिम्पैथिक प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स, स्पाइनल कॉर्ड्स, सिंपैथिक गैंग्लियन, सर्वाइकल गैंग्लिया और सुपीरियर थोरेसिक T3 T4, कार्डियक नर्व, सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियन फाइबर्स, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियन फाइबर स्नैप्स इन द कार्डियक फ्लेक्सेस, पैरासिम्पैथिक फाइबर्स। अब पैरासिम्पैथिक नर्वस एक्शंस। Parasympathetic nerve fiber is contribute the vagus nerve. Okay, contribute the vagus nerve and they are class preganglionic fibers. पैरासिम्पैथिक फाइबर वेगस के द्वारा योगदान करते हैं और उन्हें प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर के रूप में
वर्गीकृत किया जा सकता है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के रूप में उसे क्लासीफाई यानी वर्गीकृत किया जा सकता है। उसको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देयर द रोल ड्यूरिंग द इंटरेक्शन टू डिक्रीज द हार्ट रेट, टू decrease the force of cardiac contractions, dilate coronary resistance vessels। संक्रमण के दौरान उनकी भूमिका हृदय गति को कम करना, हृदय संकोचन के बल को कम करना और कोरोनरी रेजिस्टेंस को फैलाना है। ठीक है, इसे कोरोनरी जो वेसल्स है उसको फैलाना है, डायलेट करना है। फैलाना, डायलेट करना, फैलाना मत, डायलेट मतलब फैलाना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करना और फैलाना है। मोस्ट ऑफ द वेगल इफेक्ट इज लिमिटेड टू द एरिया अराउंड द साइनोएट्रियल नोड्स। अधिकांश जो वेगल इफेक्ट रहता है साइनोएट्रियल नोड के आसपास के क्षेत्र में सीमित होता है। कार्डियक नर्व फ्रॉम द सिंपैथिक नर्व, देखो यहाँ पे नर्व दिखाया, कार्डियक नर्व, लेफ्ट वेगस नर्व, राइट वेगस नर्व, राइट वेगल कार्डियक ब्रांचेस, आर्च ऑफ एरोटा, सुपीरियर वेना कॉवा, ये वेगल कार्डियक ब्रांचेस। उसके बाद में है कार्डियक मसल्स फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स फाइबर। कार्डियक मसल्स फाइबर आर शॉर्टर इन लेंथ एंड लेस सर्कुलर ट्रांसफर एक्स सेक्शंस। जो हृदय की मसल्स मांसपेशियां रहती है तंतु की लंबाई में छोटे और अनुप्रस्थ खंड में कम गोलाकार होते हैं, कम गोलाकार होते हैं। ट्रांसफर सेक्शंस जो होता है लेस सर्कुलेशन होता है, लेस यानी कम गोलाकार होता है। द ब्रांचिंग कार्डियक मसल्स फाइबर प्रोड्यूस ए स्टार स्टेप अपीयरेंस। ये क्या करते हैं, जो सीडी के कदम की उपस्थिति उत्पन्न करते हैं। सीडी स्टार स्टेप, सीडी होती है उसके कदम की तरह। ठीक है, द कार्डियक मसल्स फाइबर इज 50 to 100 micron long and has the diameter of the 14 micrometer and the centrally located nucleus। तो ये जो मांसपेशियां फाइबर होती है 50 से 100 लंबी होती है और इसका व्यास जो होता है 14 माइक्रोमीटर एक केंद्र तक स्थित होता है। ये जो इनका व्यास होता है डायमीटर वो 14 और लंबी होती है 50 से 100 और सेंट्रली लोकेटेड रहती है न्यूक्लियस। द कार्डियक मसल्स टुगेदर आर इरेगुलर ट्रांसफर थिकनेस एंड सार्कोलेमा इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। तो सार्कोलेमा की अनियमित अनुप्रस्थ मोटाई के द्वारा हृदय की मांसपेशियां एक साथ जुड़ती है, इसे इंटरलेक्टेड डिस्क कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इंटरलेक्टेड डिस्क कहा जाता है। उसके बाद में द डिस्क ऑफ कंटेन डिस्मोस विच होल्ड द फाइबर टुगेदर गैप जंक्शन एंड टू अलाउ muscles action potentially to conduct from the one muscles fiber to others। डिस्क में डेस्मोसोम्स होते हैं जो तंतु को पकड़ कर रखते हैं। ये डेस्मोसोम्स होते हैं जो किसको होल्ड करके रखते हैं, तंतु यानी फाइबर को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं। एक साथ गैप जंक्शन जो मांसपेशियों की गतिविधियों को अनुमति देते हैं। विच अलाउ द मसल्स एक्शन इज पोटेंशियली कंडक्ट द वन मसल्स फाइबर्स। और एक मांसपेशी फाइबर्स दूसरे मांसपेशी तक संचालन की क्षमता होती है। दिस गैप जंक्शन इज अलाउ द एंटायर मायोकार्डियम एट्रिया और द वेंट्रिकुलर टू कॉन्ट्रैक्ट ए सिंगल कोऑर्डिनेटेड यूनिट। यह अंतराल जंक्शन पूरे मायोकार्डियम को एक एकल इकाई के रूप में अनुबंधित करने की अनुमति देता है। इस तरह से देखो मसल्स
इस तरह से होता है। न्यूक्लियस, गैप जंक्शन, ये डायग्राम है। कार्डियक मसल्स फाइबर हैव द सेम cardiac muscle fiber have the same arrangement of the axin myosin, ठीक है, ये एक्सिन मायोसिन की समान व्यवस्था होती है। एंड द सेम बैंड जोन्स एंड द जेड डिस्क एंड स्केलेटल मसल फाइबर, और ये मांसपेशियों के समान बैंड जोन जेड डिस्क के होते हैं, ये समान होते हैं, ठीक है, इस तरह से दिखाई देते हैं सार्कोलोमा और थिन फाइब्रामेंट, थिन फिलामेंट्स, जेड डिस्क, एम लाइन डिस्क, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ये कार्डियोवैस्कुलर की 3rd क्लास थी। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ये।